किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपसे एक नया विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र है, इसको हाइड्रोफोनिक में कैसे यूज़ किया जाए। हालांकि हाइड्रोफोनिक में 3 साल से कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हमारा यूपी में और कुछ पार्ट्स बाहर लोगों ने इसको यूज़ किया। उन्होंने सजेशन मांगा और मैंने उनको बताया कि कैसे कैसे आप इसको वेस्ट डिकम्पोज़र को इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने किया, करने के बाद उनको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब आप हाइड्रोफोनिक करते हैं तो उसमें केमिकल का समावेश बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग NPK जो है पूरी सॉल्युबल है, सॉल्युबल NPK जो कि बहुत ही कॉस्टली है, उसको ख़रीदते हैं, उसको डालते हैं। और केमिकल्स महंगे महंगे केमिकल्स में ग्रोथ हार्मोन सब डालते हैं। तो ये सब इतना ज़्यादा डालने की वजह से जो हमारे जो फसल आती है, जो हमारे लीव्स निकलते हैं, वो सब में टॉक्सिटी ज़्यादा होती है। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। तो मैंने सभी किसानों से अनुरोध किया कि आप इसको जब वेस्ट डिकम्पोज़र को इसमें डालें तो वेस्ट डिकम्पोज़र सोल्यूशन जैसा आप जानते हैं बनाते हैं 100 लीटर में पानी में बना के 1 किलो गुड़ के साथ बना लिया। अब उस सोल्यूशन से आप माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाइए। माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको मालूम है 3 तरह की दाल, 2 तरह का ऑयल सीड, कोई भी आप जो आपके पास अवेलेबल वो लें, प्लस आपका जो ये लोहे के कीले हैं वो ले लीजिए। गेरू हमने बोला हुआ है 1 किलो गेरू, 2 किलो ले लीजिए। और आप इसके अलावा तांबे का ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, बोरान, सभी कुछ इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद आप जैसा कि अगर आप छत पे कर रहे हैं तो कम क्वांटिटी चाहिए, तो आपने 10 लीटर बनाइए। आप उस हिसाब से आप 100 ग्राम सब दाल वाल सब डाल दी, उसमें 50 ग्राम आपका जिंक और आपका बोरान प्लस आप जो कॉपर वो सब डालिए। ये जब डालेंगे, डालने के बाद आपका 10 दिन में ये पूरा तैयार हो जाएगा। उसके अलावा पत्थरों का अर्क जैसे मैंने डिफरेंट पत्थर लेके अर्क निकालिए, उसको भी 10 दिन तक रख दीजिए, वो भी तैयार हो जाता है आपका। इसके साथ साथ आपको मैंने पत्तियों का अर्क बताया, वो भी आप जो गाय भैंस नहीं खाती वो पत्तियाँ लेके पीस के इसको आप बना लें अपने हिसाब से। जो आपको छोटे स्केल में बनाना है तो छोटा कम लें, बड़े स्केल में बनाना ज़्यादा लें। और पत्तियों में आप सब पत्तियाँ डाल सकते हैं जो कि टॉक्सिटी होती, जो नहीं गाय भैंस खाती है, जैसे नीम है, आपका धतूरा है, जब आपका अंडी की पत्ती है, और इसके अलावा सहजन की पत्ती भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो बेल की पत्ती ले, हर तरह की पत्ती लेके पीस के डाल सकते हैं। सभी ने कोई ना कोई फ़ायदा करती हैं और डिसीज़ कंट्रोल करती हैं। अब जैसे हमारे रसोड़े की पत्ती होती हैं वो भी डाल सकते, जो आपके पास अवेलेबल हो वो लिए। 10-12 तरह की पत्ती लेके ग्राइंड करके सबको 1-1 किलो बना लें। अगर कम मात्रा में तो कम बना लें, चटनी बना के बिल्कुल ग्राइंड करके उसको डिकम्पोज़र में जो पुराना हमारा पास सोल्यूशन बना हुआ है 10 लीटर 20 लीटर में डाल दें। डालने के बाद उसको भी 10 दिन तक छोड़ दें, फिर नीचे से आप निकाल लें। उसका आपका जो जूस आएगा उसमें सब कुछ आपके एल्कलाइड्स आ जाएंगे, जो केमिकल आएंगे जो कि आपके डिसीज़ कंट्रोल काम करेंगे। अब ये सब चीज़ें बनाने के बाद आप इनको सबको छान लीजिए, क्योंकि जब आप हाइड्रोफोनिक करते हैं उसमें पानी का सर्कुलेशन होता है, तो उसमें ज़रूरी है कि कोई चीज़ नोज़ल में फंसे नहीं। तो इसमें जब आप इसको छान लेंगे, छानने के बाद सबका 20% सोल्यूशन आप ले लीजिए माइक्रोन्यूट्रिएंट का, 20% आप ले लीजिए उसमें जो पत्थरों का अर्क, और 10% आप ले लीजिए जो पत्तियों का अर्क। तीनों को मिला लिया, 50% हो गया। और 50% पानी लीजिए। मान लीजिए आप 100 लीटर पानी सर्कुलेट कर रहे हैं तो 50 लीटर ही होगा, 50 लीटर आपका पानी हो गया जो आपके वहाँ अवेलेबल है। उसको मिला के आप इसको सर्कुलेट करें। अब इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो ग्रोथ हार्मोन्स की, बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप जो केमिकल डालते हैं उसको 50% आप कम कर दीजिए। जो NPK जो भी डालते हैं आप उसको जितनी मात्रा डालते हैं उसको कम कर। अगर आप स्टेजेस में डालते हैं तो स्टेजेस के आपसे 50%, मान लिए 100 ग्राम डालते हैं तो 50 डालिए, 20 डालते हैं तो 10 ही डालिए फर्स्ट स्टेज में, और इसी में मिला दिए, पानी के साथ सर्कुलेट कर। पानी में क्योंकि सबसे सर्कुलेट करते हैं, फ़ायदा क्या होगा आपका कि जो नोज़ल होती हैं, नोज़ल जब आप वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ ही डालेंगे तो नोज़ल कभी चोक नहीं होगी। दूसरा, कहीं भी काई नहीं जमेगी। तीसरा, कहीं भी फंगस नहीं आएगी। ये सब चीज़ों को पूरा कंट्रोल करता है, और पूरा सिस्टम ही आप देखेंगे बिल्कुल फ्रेश रहेगा, उसमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं आएगी। और ग्रोथ बिल्कुल जो आपको पहले मिलता था उससे अच्छा ग्रोथ मिलेगा। अब यही सोल्यूशन जो हमने बनाया आपने 50% का, इसका सोल्यूशन का स्प्रे भी करते आइए।
आप छोटी जगह तो कोई छोटा सा ले लीजिए स्प्रेयर, उससे करिए, या बड़ी जगह तो आप कंटेनर में डाल के स्प्रे करिए। तो आप, क्योंकि अक्सर लीफी वेजिटेबल्स से लोग उगाते हैं, तो लीफी वेजिटेबल्स में 20% का घोल आपका बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ज़्यादा भी डाल सकें डालें, लेकिन अगर फ्रेश कल्चर डालते हैं तो 30-40% डाल सकते हैं। क्योंकि अगर पुराना कल्चर डालेंगे, जैसे मैंने बताया कि उसकी पीएच कम होता है, एसिडिटी होती है, क्योंकि आप लोग पीएच मेंटेन करते हैं। तो जब भी पीएच आपका 6 से 7 के वाला स्प्रे करेंगे तो आपके कभी भी कोई पत्ते जलेंगे नहीं। आप पीएच करते हैं क्योंकि हाईली जितने भी लोग ये हाइड्रोफोनिक कर रहे हैं सभी पढ़े लिखे हैं और सभी सब जानकारी सबको है, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ली है। तो आप जब वेस्ट डिकम्पोजर भी डालते हैं लिक्विड का सोल्यूशन बनाने के बाद, उसका देख लीजिए पीएच क्या है। पीएच उसको न्यूट्रल करिए, पानी के साथ न्यूट्रल हो जाता है। जब पानी डालेंगे, आप बाहर से पानी मिलाएंगे 50% मिला, दोनों न्यूट्रल हो जाएगा, पीएच आपका मेंटेन हो जाएगा। उस पीएच से ही आप इसको डालें तो आपका कभी भी कोई भी प्लांट में कोई गलत असर नहीं होगा। इवन अगर आप पीएच मेंटेन करके 6 to 7 डालते हैं तो 100% सोल्यूशन भी स्प्रे करेंगे, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और कोई भी बीमारी नहीं आएगी। बीमारी, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आप जब इसको स्प्रे करना शुरू करेंगे। और रिजल्ट्स आपके जो है बिल्कुल अलग आएंगे। जो क्रॉप आएगी उसमें टेस्ट बिल्कुल अलग होगा, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी आप टेस्ट कर लें, देखें बिल्कुल अलग होगा। तो ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जब आपने वेस्ट डिकम्पोजर लिक्विड का बना के इसको बनाना शुरू करिए, यूज़ करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और रिजल्ट मिलेगा तो आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी। क्योंकि जैसा कि देखो, मैंने एक इसमें वीडियो डाला है, इन्होंने अंग्रेजी में बोला है, हमारे एक किसान भाई हैं काठमांडू में, तो उनको जो रिजल्ट मिला देखिए वो कितने खुश हैं और कितने मतलब खुशी से ये वीडियो बनाई उन्होंने। और वेस्ट डिकम्पोजर का उसको यूज़ कर रहे हैं उन्होंने, केमिकल काफ़ी कम, तो उन्होंने नाम दिया बायोफोनिक। हाइड्रोफोनिक का नाम उन्होंने बायोफोनिक कर दिया। तो पानी में कोई सब उगा रहे हैं तो आप उसमें हाइड्रोफोनिक बोलते हैं, तो उसी में उन्होंने बायो जब इस्तेमाल किया तो बायोफोनिक बोले, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो आप भी इसका लाभ उठाएं। आप जो मतलब शहरों में रह रहे हैं या जो जिनको शौक़ है करने का, तो मैं आपसे सिर्फ ये अनुरोध करूँगा कि केमिकल की मात्रा बिल्कुल कम कर दें, क्योंकि ये बहुत ही नुकसानदेह है। आपके पैसे जा ही रहे हैं, वो कॉस्टली बेच ही रहे हैं, तो आप इसको कम करके देखें। यील्ड अगर थोड़ा कम भी हो गया 5%, 2%, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यील्ड कम नहीं होगा। जब आप इसको डालते रहेंगे, स्प्रे करते रहेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट से स्प्रे करिए। और जो हमने बताया बत्तियों की बाकी चीज़ें जो हमारी अंडी, ये बकरियों की एड़ी हैं, उनका आप सोल्यूशन बनाइए। इसके अलावा जो पत्ते, सूखे पत्ते हैं, उनका भी सोल्यूशन बनाइए। उनको सब में पत्ते को किसी वेस्ट डिकम्पोजर डाल दीजिए 10-20 लीटर लेके, और उसके अंदर धीरे धीरे सड़ जाएगा, उसके जितने एंजाइम बाहर आ जाएंगे। जब उसका स्प्रे करेंगे आप देखिए रिजल्ट कितना बढ़िया आता है। और इसके अलावा वो जो खली बताया हमने, हर तरह की खली, कोई भी खली हो, एक खली ले लें, 2 खली लें, 3 खली लें, उसको वेस्ट डिकम्पोजर डाल दें। डालने के बाद आप उसको मैश कर दें। मैश करने के बाद आप जब 10 दिन के बाद उसका नीचे से टैप से वो निकालें, छानें, क्योंकि जो हाइड्रोफोनिक सब में छान के डालना है और वही स्प्रे करना है। तो जब स्प्रे करेंगे आप देखेंगे कि मैजिकल रिजल्ट आएंगे। मतलब रिजल्ट्स कोई आप कंपेयर नहीं कर सकते। और आप इसका साइड इफ़ेक्ट कोई भी चीज़ नहीं आएगा आपके घरों में। अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आप देखेंगे इसके महक से, आप जैसा कि बहुत सारे किसानों ने रिपोर्ट किया है कि स्किन जो है उनकी डिसीज़ वो भी कंट्रोल हो जाती है। बाकी जुकाम है वो भी जल्दी नहीं होता। थोड़ी महक ज़रूर आती है, लेकिन वो आपके फ़ायदेमंद है। इन्वायरमेंट को पूरा आपको क्लीन करती है। अगर आपके पास ऑक्सीजन लेवल है, आप वहाँ लटका के देख के चेक कर लें, आप में जो आपके उस एरिया में और दूसरी जगह पे, दोनों में ज़रूर ऑक्सीजन का फ़र्क आएगा। ये आपका एक्सपीरियंस जब हो वो आप शेयर करें और उसका वीडियो बनाएं, भेजें, ताकि बाकी लोग, किसान भाई भी इसको फ़ायदा उठाएं, जो मतलब इंटरेस्टेड हैं, जो मतलब कमर्शियल करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोग कमर्शियल ही कर रहे हैं। तो उनसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि इसमें आप केमिकल का समावेश कम करें और इसको लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर एक बार अप्लाई करें और देखें रिजल्ट्स क्या आता है। धन्यवाद। Hello, I am Narendra Pokhrel from Kathmandu, Kadagari, near Sun City apartment. See, this is my bioponics, and in this bioponic I use liquid fertilizers that I have been making from wastage and garbages from the kitchen. See, this is green leafy vegetables, and there is another one.
second vertical pipe, and this one is independent, that I am manually irrigating it with OWDC. Exactly, I am using OWDC in this project and liquid fertilizer that is giving me a very satisfactory result. Before, I generally used chemical fertilizers in this hydroponic project. Now I have turned this hydroponic into bioponics, and see what are the results. How do you feel about the output? See, this is first one vertical pipe, this is second one, and this third one, and fourth one, and that is fifth one, and here it is sixth one, and this one is the final and seventh vertical. My system pumps nutrient solutions from this pump and gives irrigate to every pipe particularly, and that remaining water or liquid fertilizer shall be returned in this pot once again. How do you feel about this project? If you have any suggestions or furthermore updates in this regard, kindly suggest me. Thank you. Bye bye. And here is another project. This is called passive bioponics. Why it is passive? Because I generally irrigate it in the morning time, and I am also using organic liquid fertilizers, including OWDC culture, and the output is very interesting. Do you feel it? If there is any suggestions, please comment it or give me any further updates. Thank you.